दोस्तों, जैसा हम सभी को पता है, रूस और यूक्रेन के बीच घमासान जंग जारी है। दोनों देशों की सेनाएं मोर्चे पर डटी है। चारों तरफ तबाही का मंजर आ रहा है। सोवियत संघ के जमाने में मित्र रहे ये प्रांत दो देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु कैसे बन गए? कई दिनों के तनाव और आशंकाओं के बाद आखिरकार रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ गई है। युद्ध ने यूरोप में तीसरे विश्व युद्ध के हालात पैदा कर दिए हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या है। तो चलिए समझते हैं। नंबर 1, यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी हुई है। 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। नंबर 2, रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध हुआ, जबकि उन्हें रूस का समर्थन था। नंबर 3, यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। नंबर 4, इसी कारण रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा किया और वहां के अलगाववादियों को समर्थन किया, जिन्होंने पूरी यूक्रेन के बड़े हिस्सों पर कब्जा किया। नंबर 5, 2014 के बाद से रूस समर्थित अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच दोनवस प्रांत में संघर्ष चल रहा था। नंबर 6, इससे पहले 1991 में जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों में टकराव हुआ। नंबर 7, 2014 के बाद रूस यूक्रेन के बीच शांति कायम करने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच शांति और संघर्ष विराम का समझौता करवाया। नंबर 8, हाल ही में यूक्रेन ने नेटो से करीबी और दोस्ती गांठना शुरू किया। 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए नेटो बनाया गया था। और हाँ दोस्तों, अगर आपको नेटो के बारे में जानना हो तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नंबर 9, अमेरिका और ब्रिटेन समेत 30 देश नेटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला करता है तो नेटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। रूस चाहता है नेटो अपना विस्तार ना करे। राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे थे। नंबर 10, और आखिरकार रूस ने अमेरिका और अन्य देशों की परवाह किए बिना यूक्रेन पर हमला बोल दिया। कंक्लूजन, अब तक नेटो, अमेरिका या अन्य किसी देश यूक्रेन के समर्थन में जंग में हस्तक्षेप करने का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में कहना मुश्किल है जंग क्या मोड़ लेगी। तो यही थे वो 10 कारण जिसके वजह से रूस और यूक्रेन के बीच घमासान युद्ध जारी है। आपको क्या लगता है, कौन सही है और कौन गलत? कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।